अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुर्की जो अपने सकाफती विरसे और तारीख की अजमत के लिए मशहूर है, अब जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपने जौर दिखा रहा है। कोनिया के सनती इलाके में अकीन रोबोट्स ने वो कर दिखाया जिसका चंद साल पहले तक तस्वुर भी मुश्किल था। इंसानी शक्ल वाले रोबोट्स की पहली फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री जहां 120 से ज्यादा जदीद रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से मकामी वसाइल के साथ। ये रोबोट्स महज मशीनें नहीं हैं, ये आपसे बात कर सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, खुशबू को महसूस कर सकते हैं, चेहरों को पहचान सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करके मालूमात फ्राहम कर सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनकी जिस्मानी माजूरी की वजह से शादी नहीं हो पाती, उनके लिए ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो न सिर्फ उनके हमसफर बनेंगे बल्कि उनकी जिनसी ख्वाहिशात के काम भी आ सकेंगे। यकीन सॉफ्टवेयर के चेयरमैन के बकौल इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील होने में महज 1.5 साल लगा। ये रोबोट शॉपिंग सेंटर्स में प्रोडक्ट की तशहीर करने से लेकर मीलों में ब्रोशर्स तकसीम करने और दुकानों में फरोख्त बढ़ाने जैसे काम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये रोबोट्स क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि कैसे तुर्की ने अपनी जिद्दत, मेहनत और ख्वाबों को हकीकत का रूप देकर दुनिया को हैरान कर दिया। तो आइए आज इस इनकलाबी सफर की मुकम्मल कहानी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की की इस कामयाबी की बुनियाद कोनिया के सनती इलाके में रखी गई, जहां अकीन रोबोट्स ने एक ख्वाब की ताबीर की। ये फैक्ट्री जदीद तरीन रोबोट्स का शाकार है जिसे सिर्फ 1.5 साल की करीब मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। फैक्ट्री के कयाम का मकसद महज रोबोट बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी तख्लीक करना था जो मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित हो। और इसकी एक अहम मिसाल नर्सिंग रोबोट्स है। नर्सिंग रोबोट्स जदीद टेक्नोलॉजी का शाकार हैं जो मरीजों की देखभाल के मुख्तलिफ मराहिल में मदद फ्राहम करते हैं। ये रोबोट्स मरीजों के अहम जिस्मानी आदाद शुमार जैसा कि दिल की धड़कन, दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर की निगरानी कर सकते हैं, और इन मालूमात को फौरी तौर पर डॉक्टर्स और नर्सों को फ्राहम करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मरीजों की जरूरियात के मुताबिक फौरी रद्द अमल दे सकते हैं। मसलन मरीज को पानी देना, बेड की पोजीशन तब्दील करना या दीगर बुनियादी देखभाल के काम अंजाम देना, हत्ता कि इन्हें दवा तक देना। ये रोबोट्स खास तौर पर उन मरीजों के लिए निहायत फायदेमंद हैं जो अस्पताल के अमले की मुस्तकिल देखभाल के मोहताज होते हैं। इनकी मदद से नर्सिंग अमले का बोझ कम होता है और वो ज्यादा संगीन मरीजों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मरीजों के सवालात का जवाब भी दे सकते हैं, जिससे मरीजों का दिल लगा रहता है। माहिरीन का कहना है कि इन रोबोट्स की मदद से सेहत के शोबे में न सिर्फ दुरुस्ती में इजाफा हुआ है, बल्कि मरीजों की सेहतयाबी के अमल को भी तेज और बेहतर महसूस किया गया है। मुआज़िज़ दोस्तों, तुर्की में ऐसे रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं जो खास तौर पर उन अफराद को टारगेट कर रहे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से कंवारे रह जाते हैं। ये मजबूरी माली लिहाज से भी हो सकती है और जिस्मानी माजूरी भी। इन रोबोट्स को रियल डॉल का नाम दिया जा रहा है। ये रोबोट्स जदीद सुपर आर्टिफिशियल ब्रेन टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की नकल करते हैं और इनके सीखने, सोचने और जज्बाती तासुरात जाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये रोबोट्स इंसानों की तरह रद्द अमल देने के काबिल हो जाते हैं, जिससे एक हकीकी ताल्लुक का एहसास पैदा होता है। मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर कैट डिविलियन ने अपनी नई किताब के सिलसिले में रियल डॉल के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डॉक्टर केट लिखती हैं कि जब मैं कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में गई तो वहां जिस मुहारत के साथ काम हो रहा था, इस पर मैं वर्ता हैरत में पड़ गई। मैंने वहां से जिनसी गुड़िया का एक बाजू उठाकर उस पर हाथ फेरा। ये बाजू इतना नरम और मुलायम था कि जैसे किसी खातून की जिल्द मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के बाद नरम मुलायम हो जाती है। जिनसी गुड़िया के बाजू पर इंसानों की तरह छोटे छोटे मसाम भी बनाए गए थे। ये बाजू इतना हकीकी लग रहा था कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे ये किसी जीती जागती औरत का बाजू हो। डॉक्टर केट का मजीद कहना था कि कहा जा रहा था कि अगर जिनसी रोबोट्स की टेक्नोलॉजी इसी तरह तरक्की करती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब मर्द खवातीन को ठुकरा देंगे और जिनसी रोबोट्स के साथ जिनसी ताल्लुक को तरजीह देने लगेंगे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की ने जहां सेहत और जिनसी ख्वाहिशात के मैदान में तरक्की की है, वहीं दिफाई सनत में भी अहम पेशरफ्त देखने को मिली है। तुर्की ने दिफाई मकासद के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा 4 टांगों वाला जमीनी रोबोट मुतारिफ करवाया है, जो फैक्ट्री में 10 साल की तहकीक और तरक्की के बाद तैयार किया गया है। ये रोबोट फौजी ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा करता है और खास तौर पर निगरानी, गश्त और खतरनाक इलाकों में मालूमात जमा करने जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है। ये जदीद रोबोट जदीद सेंसर्स और कैमरों से लैस होता है जो मुख्तलिफ इलाकों में हकीकी वक्त की मालूमात फ्राहम करता है।
इसके अलावा ये रोबोट मुश्किल और खतरनाक रास्तों पर हरकत करने की सलाहियत रखता है, जो इंसानी जान की हिफाजत के लिए आम है। इसी तरह तुर्की की फौज अपनी कार्रवाइयों में मुअस्सर तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा महफूज और तेज फैसले कर सकती है। इसके अलावा तुर्की ने बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियों की तैयारी में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं, जिसने मुल्क की दिफाई सनत को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। ये ड्रोन्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और इन्हें निगरानी, हदफ की निशानदेही और हमलों जैसे आम फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी मदद से तुर्की की दिफाई सलाहियतों में नुमायां इजाफा हुआ है, क्योंकि ये फिजाई रोबोट्स दुश्मन के इलाकों में मालूमात इकट्ठा करने, मुसलसल निगरानी करने और हमलों की मंसूबा बंदी करने में बेहद मुफीद साबित होते हैं। अगर इन रोबोट्स की सलाहियतों पर बात की जाए तो इनकी सलाहियतों में खुदकार परवाज, तवील दौरानिये तक फिजा में रहना और पेचीदा हमले की हिकमत अमलियों को मुअस्सर तरीके से अमली जामा पहनाना शामिल है। तुर्की की जानिब से तैयार किए गए मशहूर ड्रोन्स जैसा कि बायराक्तर TB2 ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी अफादियत साबित की है और मुतअद्दिद ममालिक ने इनकी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। ये ड्रोन्स तुर्की की खुद इन्हिसारी की पॉलिसी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की नुमाया मिसाल है, जो न सिर्फ मुल्क की दिफाई जरूरियात पूरा करते हैं बल्कि आलमी दिफाई सनत में भी एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की की रोबोटिक इंडस्ट्री ने तालीमी शोबे में भी अहम पेशरफ्त की है, जहां बच्चों और तुलबा की तालीम में मदद देने वाले जदीद स्मार्ट टीचिंग रोबोट्स मुतारिफ करवाए गए हैं। ये रोबोट्स न सिर्फ बच्चों को हरूफ, आदात और बुनियादी साइंसी मालूमात सिखाते हैं, बल्कि दिलचस्प सरगर्मियों के जरिए इनकी तवज्जो भी मरकूज रखते हैं। इनमें तस्वीरी कहानियों, इंटरएक्टिव गेम्स और तालीमी वीडियोस की खसूसियात शामिल हैं, जो बच्चों के सीखने की सलाहियत को बढ़ाती हैं। इन रोबोट्स की बदौलत बच्चे घर में भी स्कूल जैसा तालीमी माहौल महसूस करते हैं और अपनी सीखने की रफ्तार के मुताबिक तरक्की करते हैं। ये रोबोट्स जदीद तरीन मसनूई जहानत से लैस हैं और इन रोबोट्स की एक अहम खूबी ये है कि ये तुलबा की तालीमी पेशरफ्त की निगरानी करते हैं और इनकी कमजोरियों की निशानदेही करके इनके लिए खसूसी मुताले का मंसूबा तैयार करते हैं। इसके अलावा ये रोबोट्स अमली तजुर्बात और तहकीकी काम में भी मददगार साबित होते हैं, जिससे तुलबा को तजुर्बाती बुनियादों पर इल्म हासिल करने का मौका मिलता है। प्यारे साथियों, तुर्की की रोबोटिक्स और मकामी टेक्नोलॉजी में तरक्की ने न सिर्फ इसकी फौजी सलाहियतों को मजबूत किया है, बल्कि जदीद दिफाई हिकमत अमलियों में खुद इन्हिसारी की अहमियत को भी उजागर किया है। जमीनी रोबोट्स की तैयारी से लेकर निगरानी और हमले के लिए बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियों तक ये इजादात कौमी सलामती और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त की अक्कास है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके ख्याल में रोबोटिक तरक्की मुस्तकबिल में फौजी ऑपरेशंस में इंसानी किरदार को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो वाकई पसंद आई हो तो बराहे करम इसे लाइक करके और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली नई इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।